मार्क्स और रिजल्ट दोनों ही तक आएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, तुम्हारी मिनिमम 270 मार्क्स बायोलॉजी में मिलेंगे। Hello my future doctors, this side your bio wali ma'am Amisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel MathJX। आज की वीडियो बच्चों उन सभी बच्चों के लिए है जिनके बायोलॉजी में मार्क्स कभी ऊपर कभी नीचे डगमगाते रहते हैं, जो 300 प्लस टारगेट नहीं कर पा रहे। बेसिकली उनके लिए 250 से 270 के बीच में मार्क्स ला पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा गुरु मंत्र दूंगी कि आपके 270 मार्क्स नीट में कहीं नहीं जाने हैं। 270 मार्क्स आपके पास यहीं से आएंगे। जो मैं कह रही हूँ उसको डेडिकेटेडली सुन लो, अप्लाई कर लो और नीट के एग्जाम में तुम्हारा जो परचम है, तुम्हारी सक्सेस का जो परचम है वो पक्का लहराएगा। तो चलो, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा हाई वेटेज टॉपिक्स फॉर बायोलॉजी। आज मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स बताने जा रही हूं जिनको अगर तुमने अच्छे से कर लिया, पीवाईक्यूज कर लिए, एनसीईआरटी कर ली, सब कुछ कर लिया, तो तुम्हारे 270 मार्क्स नीट बायोलॉजी में कहीं नहीं गए। तो चलो तैयार हो जाओ और फटाफट से देखते हैं क्या है वो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले बच्चों, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम समझ सकते हैं, इसको रटा नहीं जा सकता। तो जेनेटिक्स में बच्चों हमारे दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, विच इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दोनों ही लेंथी चैप्टर है। मैंने वन शॉट, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू तीनों चीजें कवर अप करवा रखी है, आप वहां से देख सकते हो। बेटा बस जेनेटिक्स के इन दोनों टॉपिक से ही नीट में 10 एमसीक्यूज आते हैं, यानी कि अगर आपने यहां से ये कर लिया तो 40 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। समझ रहे हो कितनी गहराई की बात है। अगर मैं बात करूं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तुम्हें फेवरेट तो लगता है, लेकिन तुम्हारे कंसेप्चुअल एरर्स बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो डिटेलिंग है, कौन सा हार्मोन कब पीक करेगा, कौन सा हार्मोन कब रिक्वायर्ड है, सारे जो प्रोसेसेस है उनको अगर तुमने अच्छे से कर लिया। रिप्रोडक्शन के अलावा ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर, जिसमें 3 पार्ट्स है, इम्यूनिटी, डिसीजेस एंड ड्रग्स, ये अगर तुमने तीनों चैप्टर्स कर लिए बच्चों, तो तुम देख सकते हो 14 एमसीक्यूज केवल इन्हीं टॉपिक से आने जा रहे हैं। 14 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 56 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पर सिक्योर हो गए। 40 पीछे वाले टॉपिक्स में से, 56 इस वाले टॉपिक्स में से। आगे बढ़ो, अभी कहानी यहीं पे ही खत्म नहीं होती। 11th क्लास में बच्चों सेल यूनिट है। सेल यूनिट में 3 चैप्टर्स है, बहुत मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, जिसमें एक है सेल, सेल साइकिल, सेल डिविजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स तो अगर तुमने केमिस्ट्री वाला पढ़ा है तो ये तो हलवा लगेगा। तो ये तीनों टॉपिक्स अगर तुमने पक्के पक्के तैयार कर लिए, 10 एमसीक्यूज यहां से आने हैं, यानी कि 40 मार्क्स तुमने फिर से सिक्योर कर लिए। सेल चैप्टर पढ़ोगे ऐसे धुआंधार उड़ाएगा, ठीक है। सेल साइकिल, सेल डिविजन बहुत अच्छी तरीके से मैंने वन शॉट में समझा रखा है तुम्हें। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कुछ भी नहीं है, इतनी डिटेलिंग है ही नहीं जितनी तुमने केमिस्ट्री में पढ़ ली है, तो घबराना नहीं है। यहां से तुमने 40 मार्क्स सिक्योर कर लिए। अब तुम्हारा अगला टारगेट होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एकदम कहानी जैसा है, पहले तुम पढ़ो कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, फिर देखो बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हो। इन दोनों ही चैप्टर्स को मिला के बच्चों 8 एमसीक्यूज इस यूनिट से आते हैं। 8 into 4 32 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे फिर से सिक्योर हो गए। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, अपने मार्क्स को सिक्योर करते हुए चलो और फिर देखो कैसे सक्सेस नहीं मिलेगी। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट यूनिट है दैट इज इकोलॉजी। बिल्कुल रटने का टॉपिक है, बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है। 3 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इन तीनों चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 28 से 32 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पर फिर से सिक्योर हो गए। कोई दिमाग नहीं लगाना। बायोडाइवर्सिटी में फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को याद रखो, न्यूमेरिकल वैल्यूज को याद रखो। इकोसिस्टम में फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी लॉस, ये सारी चीजें बहुत आसान है, इसको याद कर लोगे तो इतने मार्क्स तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद रटने वाले टॉपिक्स बच्चों तुम्हें बहुत ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं। सिंपल आएगा, मैचिंग्स आएंगी, सिंपल पूछ लिया जाएगा इसका साइंटिफिक नेम बताओ, ये किस किंगडम का मेंबर है। बहुत रटने वाली चीजें हैं। रटने वाले टॉपिक्स में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, टिश्यू, फ्रॉग्स, कॉकरोच, ये सारे टॉपिक्स अगर तुमने तैयार कर लिए तो तुम्हारे 15 से 17 एमसीक्यूज इन्हीं टॉपिक में से आएंगे। यानी कि 60 to 68 मार्क्स। अगर मैं इन सारे मार्क्स को बच्चों टोटल करूं तो 270 मार्क्स तुम्हारे इन्हीं टॉपिक्स में से आ जाएंगे, जहां तुम कम मेहनत से ज्यादा मार्क्स खींच सकते हो। तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, इधर उधर भटकना है, अपने आप पे शक करना है, डाउट करना है, या अभी से एकदम फोकस होके तैयार करना है। तुम एक बार इन 270 मार्क्स का टारगेट करो। वंस यू अचीव दिस 270 मार्क्स,
एक बार फिर तुम एकदम एकदम कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्टअप हो जाएगा। उस कॉन्फिडेंस के बाद इससे हाई लेवल की तैयारी करो ताकि तुम्हारे 360 तक भी आ जाए। लेकिन पहले इतना अचीव करो, तब जाके तुम्हारा एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तुम्हारे साथ मैं हमेशा बनी रही हूँ। तुम्हारे लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू माई फ्यूचर डॉक्टर्स।